हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं। तो आज है हल षष्ठी, जिसको बोलते हैं ललई छठ। तो मैं रहती हूँ, और जब से श्रेयस हुआ है ना तो तब से मैं रहती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ वो जीवतिया नहीं रहते हैं। तो इसलिए जो है कि हम लोग ये हल षष्ठी का व्रत करते हैं। तो मैंने सुबह से अपना नाश्ता खाना सब कुछ रेडी कर लिया था। फिर उसके बाद मैं सारा पूजा का सामान इकट्ठा निकाल के अच्छे से जमा के धुल वुल के अच्छे से रख देती हूँ। तो सबसे पहले मैं यही काम करती हूँ, उसके बाद ना सब कुछ करती हूँ। तो सारी चीज़ें देख सकते हो मैंने रख दिया है अच्छे से। और पूजा के समय में क्या होता है ना, आराम लगता है कि कोई चीज़ इधर उधर ढूंढनी नहीं पड़ती। अभी मैं रेडी हो रही हूँ। ये साड़ी मेरा बिल्कुल सिंपल सी साड़ी है, बट इसका ब्लाउज़ और बेल्ट बहुत ही खूबसूरत है, प्रिंटेड, जो कि साड़ी में चार चांद लगा देता है। ये ब्लाउज़ और इसका बेल्ट तो बिल्कुल प्रिंटेड ब्लाउज़ है, फ्लावर प्रिंट है, बहुत ही खूबसूरत लगता है। ये मैं घर गई थी ना तो मेरी मम्मी ने मुझे दिया था इसको। मम्मी ही बनवा के देती यार मुझे साड़ी, मैं तो बहुत बार बता चुकी हूँ आप लोगों को। और फिर इसका बेल्ट ना मुझसे अकेले पता नहीं क्यों बंध नहीं रहा था, तो थोड़ा टाइम लग गया। और फिर उसके बाद जो है कि थोड़ा बहुत मेकअप मैं बहुत ज़्यादा नहीं करने वाली हूँ। थोड़ा सा बीबी क्रीम लगाया है मैंने बस, और कुछ भी नहीं लगाया। और लाइनर लगाया, लिपस्टिक। तो मैं कैसी लग रही हूँ देख सकते। और इस पर मैंने ज्वेलरी वेयर किया है ना, बिल्कुल मतलब अलग से, न कोई कुंदन वाला, न कोई नग, न स्टोन, कुछ भी नहीं। बिल्कुल मुझे मतलब ऐसे नेकलेस इस पे मैंने वेयर किया है, मुझे काफ़ी अच्छा। सारा सामान मैंने इकट्ठा मैं पहले से ही कर देती हूँ। सुबह में खाना वाना बना दिया, सब कुछ नाश्ता खाना पूजा का भी सामान रख दिया है। फिर मैं रेडी हो चुकी हूँ, अब आराम से बैठ के पूजा करेंगे। नहीं तो वैसे क्या होता है ना कि ये काम बचा रह गया, ये काम बचा रह गया, तो फिर अच्छा नहीं लगता है पूजा में, है ना। तो इसीलिए मैं सारा काम करके रेडी होके चलती हूँ। हमारे सारा डाइनिंग टेबल पर रख दिया मैं, देखो। चलो अब हम लोग बाहर चलेंगे, बाहर पूजा करेंगे आंगन में। चलो बुलाओ चाची को। हो गई? हाँ। श्रेयस लाल का देखो। आशिऊ, हम तुम्हारे लिए फास्ट रखे हैं। हम तुम्हारे लिए फास्ट रखे हैं। हम तुम्हारे लिए रखे लाल जी। में करते हैं हर साल पूजा। और गड्ढा हम लोग करवा दिए थे, कल इसकी सफाइयाँ करवाए हम लोग अपने गार्डन की। और गड्ढा भी उन्हीं भैया से ही करवा लिए। मस्त साफ सुथरा करके गए थे भैया, और गड्ढा बना दिए यहाँ पे। कहाँ है गड्ढा? यहाँ पे, यहाँ बनाए ना, आराम से यहाँ पे बना देते हम लोग, बैठ के पूजा कर लेते। यहाँ पे बिछा देती हूँ तुम लोग को बैठने के लिए, ठीक है। यहाँ पे बिछा देती हूँ, यहाँ पे सभी लोग बैठना, और हम लोग वहाँ पे बैठ के पूजा करेंगे। चलो कट। किधर ले चल? बाहर? हाँ बाहर लेके चलो, सामान रखो। चलो आओ जी। जुग जुग जिया तू ललनवा, मनवा के भाई। लोटा 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 दे दो, लोटा। अम्मा क्या होगा? अभी रुको और ले आए। अच्छा नहीं मत हो सारी चीज़ें करने के बाद में पैर रंगना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है पूजा में, जो कि इसको हम लोग भूल गए थे। तो ये हुआ कि पैर रंग के उसके बाद हम लोग बैठेंगे। तो अभी जो है ना मम्मी जी बैठी रहती हैं, कुछ कुछ बताती रहती हूँ, सारी चीज़ें बताती हैं कि कैसे क्या करना है हम लोगों को, और हम लोग करते जाते हैं। तो गड्ढा हम लोगों ने दिखा दी मैं आपको, और फिर उसके बाद सारी पूजा की चीज़ें मैं रखी थी ना। अब एक एक करके हम लोग सब चीज़ जो इसमें दोना मिलता है ना, उसमें सब चीज़ डालना होता है, महुआ, चावल, दही। तो पहले सारी चीज़ें अच्छे से चढ़ाने का रेडी कर लेंगे, उसके बाद जो है कि कथा चालू करते हैं हम लोग। तो पहले सारी चीज़ें जितने भी सामान चढ़ाने के हैं, और वो दोने में चावल और
महुआ रखना था, वो सारी चीज़ें रख लिए, दिया बत्ती करेंगे। और चढ़ाने का इसमें ये ऐसा फेस्टिवल है यार, पहली बार मैं भी देखी, इसमें 6 सामान चढ़ाते हैं। तो मैं कल जाके ना शाम को ही सारा मार्केट से सब चीज़ डबल लेकर आई हूँ। मैं ही जाती हूँ, हर साल सामान लेकर आती हूँ, तो सारी चीज़ें मैं एक दर्जन के हिसाब से ले आती हूँ। और क्योंकि 6 रोमी का चढ़ता है। और फिर उसके बाद ना हम लोग ऐसा, मतलब मैं अगरबत्ती से लग गई थी दिया जलाने यार, अचानक सा इतना ही अगरबत्ती पकड़ लिया था कि क्या ही बताएं। और दिया अजीब सा ना, बाहर बैठने पे क्या है ना, पेड़ वेड़ है हमारे यहाँ, तो हवा भी चलता रहता है, तो जल्दी से मतलब जलता भी नहीं है। तो इसीलिए मैंने सोचा अगरबत्ती पूरा जला देती हूँ, बट कोई नहीं, बुझा लिया है मैंने। और फिर उसके बाद अच्छे से पहले अपने इसको बोलते हैं सरगस है, सारे जो है कि सजाते हैं हम लोग, नारियल दिया सब कुछ रख के, फिर चढ़ाने का सामान सब कुछ चढ़ा वढ़ा के अच्छे से फ्रूट वगैरह दिया बत्ती कर लेते हैं। उसके बाद हम बैठ के करते हैं, क्योंकि ये है बच्चों का व्रत। तो आज हमारे श्रेयस लाल हैं, तो श्रेयस लाल से सबसे पहले थोड़ा सा गड्ढे में ना 6 बार जो है कि मम्मी ने मतलब खनवाया था, थोड़ा थोड़ा करके, क्योंकि अभी छोटा है ना, बड़ा हो जाएगा तो खुद ही बना देगा। मथुरापुरी में एक राजा कंस था, सूर नर सभी उसके अधीन थे। राजा कंस की बहन दिना जूता उतार के आ रही थी, इधर आना, इधर आ, चलो सभी लोग डालो, सब लोग डालो, थोड़ा। हम लोग का पूजा हवन सब कुछ हो गया। हवन करने के बाद आरती करते हैं, फिर उसके बाद आरती किए हम लोग। और इतना अच्छा लगता है ना, अपने आंगन में बैठ के, हर साल हम लोग ऐसे ही करते हैं, तो काफ़ी अच्छा लगता है। और ये व्रत ना लड़कों के लिए व्रत किया जाता है। तो जैसा कि मैंने बताया पहले कि हमारे घर में नहीं होता है, तो इसीलिए हम लोग ललई छठ व्रत रहते हैं। और फिर उसके बाद लास्ट में जो है कि ये 6 बार परिक्रमा करते हैं, और 6 बार में जो भी आपको मांगना हो मांग सकते हो, दिल खोल के, है ना, भगवान से नहीं, भगवान नहीं, छठी मैया से, है ना, हल षष्ठी माता से, तो जो भी मांगोगे ना पूरा। मेरा लाल सिंदूर बनाए रखना, मैया सदा सुहागन बनाए रखना। ना चाहिए मुझे कानों का झुमका, मेरे माथे पर बिंदिया चमकाए रखना, मैया सदा। चाहिए मुझे पाँवों का पायल, ना चाहिए मुझे मम्मी को भजन करने का बहुत ज़्यादा शौक़ रहता है, और उनको आता भी है, बहुत ही अच्छा गाती हैं। सुनाई आप लोगों ने। फिर मम्मी 2 भजन करी, फिर उसके बाद हम लोग एक दूसरे को प्रसाद दिए, सिंदूर लगाए। ये इम्पोर्टेंट होता है, सबको देना रहता है, और सिंदूर भी लगाना होता है, तो काफ़ी अच्छा लगता है। तो आज की हम लोग की पूजा अच्छे से हो गई। आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर से कमेंट करके बताना। और लास्ट में आपको अच्छे से मैं अपना लुक दिखा देती हूँ, कैसा लग रहा कमेंट करके बताना। और नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। और साड़ी मेरी कैसी लग रही है ज़रूर से कमेंट करके बताना। फिर मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइस, टेक केयर।